कोरल ड्रा प्रोग्राम आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरल ड्रा प्रोग्राम जो आपका है, इसमें टूल की विषय में जानकारी होगी कैसे करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रा प्रोग्राम हमको स्टार्ट करना है। तो कोरल ड्रा प्रोग्राम स्टार्ट करने के डेस्कटॉप पे देखिए दिखाई दे रहा है, कोरल ड्रा 12 दिखाई दे रहा है। इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, कोरल ड्रा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। न्यू से हमको यहाँ पर एक नई फाइल बनाना है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमारी फाइल खुलकर यहाँ पे आ चुकी है। लाने के बाद ये मेन्यू यहाँ पर दिए गए हैं और ये आपके टूल दिए गए हैं। तो कोरल ड्रा के टूल में हमने आर्टिस्टिक मीडिया तक बता दिया और आर्टिस्टिक मीडिया तक सबने करके देख भी लिया है। अगला जो आपका दिया गया है, यहाँ पे हम आगे आने बाद ये पेन टूल होता है। मान लीजिए अगर आप कोरल ड्रा प्रोग्राम में अगर कोई भी लाइन खींचना चाहें और लाइन खींचकर उसमें अगर कोई डिज़ाइन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे आगे आने बाद इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कोरल ड्रा का आपको पन्ना दिया गया, इस पन्ने में ऐसे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद पकड़कर खींच लेंगे। अगर इस तरीके से कोई सीधी लाइन खींचना है तो आप यहाँ से खींच सकते हैं। माउस कंट्रोलिंग करके आपको यहाँ पर सीधी लाइन बनाना, अगर इस तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए अगर त्रिभुज के आकार कोई भी तस्वीर बना तो आप त्रिभुज आकार यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आगे आने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर इस तरीके से है तो आप ऐसे आ जाएं। आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसे कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम आगे आने के बाद यहीं जैसे क्लिक करेंगे मिक्स हो जाता है। लाइन को अगर मोटा करना चाहे तो आप यहीं आ जाएँ। आने के बाद हेयर लाइन का यूज करते हैं। अब यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए हम थोड़ा सा लाइन को मोटा कर देते हैं। कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम आ गए, लाइन हमारी मोटी हो गई है। अगर इस पर भी कोई आप डिज़ाइन तैयार करना चाहें, बनाना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसका यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अपने हिसाब से पतला छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर हो गया है। अरेंज मेन्यू में हमारे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपका ट्रांसफॉर्मेशंस कमांड दिया गया है। रोटेट कमांड पर आकर यहाँ से डिग्री अपने आप लगा देना। डिग्री लगाने के बाद यहाँ से सही निशान लगाते हैं। सही निशान लगाने के बाद अप्लाई टू वॉल पर क्लिक कर देते हैं। अगर यहाँ से कुछ भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डिग्री होगी वो 45 होगी। ऐसे कर देते हैं। अगर इस तरीके से कुछ भी आप बनाना चाहें तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। दी कोरल ड्रा प्रोग्राम में एक डिज़ाइन यहाँ पर बनकर आ जाती है। अगर ऐसा चाहें तो आप ऐसा तैयार कर सकते हैं, बनकर हमारा आ जाता है। इसी में अगर हम पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद हल्का सा छोटा कर लेते हैं इधर से और हल्का से पकड़कर खींच लेते हैं इधर से। अगर ये चाहो तो आप यहाँ पर ऐसी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर ऐसे कर देंगे तो देखने में और अच्छा लग जाता है। ये भी आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद यहीं आएंगे, आने बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखिए हमारा और दिया गया है। जैसे माना कि यहाँ पे हमारे आने के बाद ऐसे पकड़कर खींचते हैं। खींचने के बाद यहाँ से बिल्कुल कंट्रोलिंग करने का प्रयास करना है। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन हो चुकी। क्लिक कर दिया हमने, डबल क्लिक कर देंगे, छोड़ देता है। सिर्फ डबल क्लिक कर देते हैं, छोड़ देता है लाइन। उसके बाद हेयर लाइन पे हमारे आने के बाद यहाँ से अगर लाइन को मोटा करना चाहो तो लाइन मोटा कर सकते, जितना मोटा करना चाहो उतनी मोटी लाइन यहाँ बना सकते हैं। लाइन मोटी करने के बाद यहाँ देखिए आपका दिया गया, अगर इस लाइन को एरो में कन्वर्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे हमारे आने के बाद क्लिक कर देते हैं। अगर ये एरो चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हम आगे आने बाद इसका बदलाव कर सकते हैं। अगर ये चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके आपको अनेक मॉडल मिलेंगे, एक एक आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप ये कर देंगे तो इस तरीके का आपको हो जाता है। अगर ये चाहो तो ये आप क्या होता है कि आगे जाकर टर्निंग ले लेता है। इस तरीके से बना सकते हैं। आपका एरो ऐसे बन जाता है। अगला जो हमारा दिया गया, यहाँ पर अनेक प्रकार का एरो मिल जाता है। यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये लगा सकते हैं, अनेक हैं। अगर ये चाहो तो ऐसा भी एरो हम कोरल ड्रा प्रोग्राम में लाइन टूल की सहायता से कर सकते हैं। अगला जो हमारा होता है, अगर इस तरीके से चाहो तो आप ये बना सकते हैं। और भी हम यहाँ पे आए, आने के बाद क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये प्लेन जैसा चाहो तो आप ये बना सकते हैं। तो जो हमारा एरो ज़्यादा यूज किया जाता है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे आने के बाद ज़्यादा यूज का जो एरो हमारा होता है इसे ढूंढ लेते हैं। ये आपका रहेगा। और बैक साइड भी अगर आपको बनाना तो इसके लिए बैक साइड के लिए यहाँ पर हम आ गए। आने के बाद देखिए बैक के लिए बनाया गया है। आप अगर ये चाहो तो आप ये लगा दीजिए, आपका एरो ऐसे बन जाता है। अगला जो दिया गया है यहीं हमारे आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये लगा देंगे, इस तरीके से हो जाता है।
लाइन में अगर बदलाव करना चाहो तो लाइन में भी हम यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लाइन में आ गए, आने बाद ये चाहो तो आप डॉट के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ गए, आने बाद ये लगा सकते हैं, ये चाहो तो ये लगा सकते हैं, अगला ये लगा देंगे, इस तरीके से हो जाता है। तो अनेक दिया गए, एक एक आप यहाँ लगा के देखना तो ज़्यादा अच्छा लग जाए। अनेक यहाँ पर स्टाइलें मिलेंगी, बहुत स्टाइलें हैं, एक एक अपना कर देते हैं, लेकिन जो हम काम करते हैं इसी पे काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, हमारा एरो यहाँ पर बनकर आ जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको आप रोटेट करना चाहो तो आप यहीं आ जाओ, आने बाद इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर देना, रोटेट पॉइंटर आपका आ जाता है। इस तरीके से अगर रोटेट करना चाहो तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सीधी तीर हमारी यहाँ पर बनकर आ गई है। लाने बाद अगर छोटा करना चाहो तो हल्का सा इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए तीर हमारी बनकर यहाँ तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमने 45 डिग्री इस पर भी लगा दिया है। और इस तरीके से जैसे मान लो घड़ी की सुई जैसे अगर दिखाना चाहो तो आप घड़ी की सुई जैसा यहाँ से दिखा सकते हैं। 45 डिग्री को अगर हम 30 डिग्री पे कन्वर्ट करते हैं तो देखिए हमारा 30 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। अब 30 डिग्री हमारा हो गया है। अगला यहाँ पे हमारे आने बाद यहाँ से 15 डिग्री कर देते हैं। 15 डिग्री लगाने बाद अगर इस तरीके से कर देंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से बन जाता है। तो अगर इस तरीके से आपको कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आपके कोरल ड्रा प्रोग्राम में यहाँ पर बनकर आ चुकी है। ये देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया, हम यहीं आए, आने बाद थोड़ा सा इसका जूम जो होता है हम कम कर लेते हैं कि देखने में सही लगे। देखिए हमारा इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं, इसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं पूरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ग्रुप कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+G होता है, चाहे आप Ctrl+G दबाकर यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। और या फिर आप अरेंज मेन्यू में आ जाएं। अरेंज मेन्यू में आने के बाद ग्रुप कमांड देखो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद अब इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगला जो आपको दिया गया हमने यहाँ पर रख लिया। रखने के बाद इस साइड हम आ जाते हैं कोरल ड्रा प्रोग्राम में। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास और भी शेप मिलते हैं। जैसे मान लो शेप में हम आ गए, आने बाद यहाँ से अगर कोई इसमें डिजाइन करना चाहो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ डिजाइन बनना शुरू हो गया है। पकड़कर ऐसे खींच लेते हैं और ये जो आपको पॉइंटर दिया गया इस पर क्लिक करके ऐसे कर देते हैं। ये देखिए, तो अगर इस तरीके से चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहीं पे हमारे आने बाद थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कि देखने में सही लगे। ऐसे कर लेते हैं। इसका यहाँ से हम कलर भी भर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, जो कलर चाहो कलर यहाँ से बना सकते हैं। हमने ये कलर बना दिया है। अनेक कलर हैं, एक एक कलर यहाँ लगा सकते हैं। राइट बटन दबा के इसका हेयर लाइन बदल देते हैं। और हेयर लाइन बदलने के बाद यहाँ पे हम आ गए, आने बाद ऐसे थोड़ा सा बॉर्डर की लाइन को मोटा कर देते हैं। ये देखिए, और लाइन मोटा करने के बाद अब इसको उठाकर इसी के अंदर हम सेट करना चाहते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसी के अंदर इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए, हल्का सा डाउन कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। तो अगर इस तरीके से आप बनाना चाहो तो आप ऐसा भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ऐसी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ऐसे बना देना है। अगला जो हमारा दिया गया, हम यहीं आए, आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप और बना सकते हैं। अब जैसे माना कि यहाँ पे हमारे आने के बाद यहाँ से इसके अंदर एक टूल और आपको दिया गया है, पॉली लाइन टूल आपको होता है। अगर यहाँ से कोई भी त्रिभुज के आकार की तस्वीर बनाना तो आप यहाँ बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। बस खाली आपको एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से पकड़कर खींच लीजिए, कुछ भी ना करें, खाली क्लिक करके एक बार खींच दें और ये आपको जो डिज़ाइन आप चाहेंगे वो आपको बिल्कुल सीधी लाइन के साथ बन जाता है। तो इस तरीके से चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया, में ही आए, आने के बाद यहाँ से और भी बना सकते हैं। लाइन भी अगर चाहो तो आप लाइन यहाँ से खींच सकते हैं, इससे भी हम लाइन का यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक कर देंगे, छूट जाएगा। अगर हम यहाँ पे आए, आने बाद इस तरीके से कोई लाइन करना चाहो तो आप इस तरीके से भी लाइन यहाँ से खींच सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया है, डबल क्लिक कर देंगे। हेयर लाइन पे हम आएंगे, आने बाद यहाँ से लाइन को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोटा कर देते हैं, जितना मोटा करना चाहें। हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद शेप टूल हमारा होता है। अब
शेप टूल पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद कर्व लाइन में इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो राइट बटन दबा के कर्व लाइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कुछ बनाना चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर ऐसे बन गया है। और बनाने के बाद यहाँ से इसका हम सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस दबा देते हैं और मिरर बटन आपका दिया गया, इस पर क्लिक करके ऐसे अगर चाहो तो आप इस तरीके से ये भी डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा जो लाइन रहा है, लाइन से हमने इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगला जो आपका दिया गया है इसको भी आप ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जी दबा दीजिए, ग्रुपिंग आपको हो जाता है। ग्रुप करने के बाद यहीं से अरेंज में आकर इसको 90 डिग्री पे अगर घुमाएंगे तो 90 डिग्री देखिए आपका ऐसे बन जाता है। हमने 90 लगा दिया। 90 लगाने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए 90 डिग्री पे इस तरीके से अगर चाहो तो आप ऐसा भी डिज़ाइन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ये आपको हो जाता है और इसी की सहायता से हम और आगे बढ़ जाते हैं। टूल हमारे दिए गए हैं। अगला जो आपको दिया गया 3 पॉइंट कर्व टूल होता है। अब 3 पॉइंट कर्व टूल जो हमारा होता है, मान लो आप यहाँ से कुछ डिज़ाइन और करना चाहें तो आप यहीं आ जाएं। आने बाद क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पकड़ कर खींच लेते हैं, ये देखिए। और ये कर्व लाइन में हमेशा रहता है। हमने ऐसे कर दिया, ये आपका हो गया है। हेयर लाइन थोड़ा सा यहाँ से मोटा रखेंगे कि देखने में अच्छा लगे। हमने 4 लगा दिया है। उसके बाद दोबारा एक और बनाते हैं यहीं से हम, ये देखिए ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ गए, ये चाहो हेयर लाइन 4 लगा देते हैं। बन गया है। अगला फिर क्लिक कर देते, थोड़ा सा लाइन मोटा कर लेते हैं। ये देखिए इसकी ऊंचाई कम हो गई, हम इसको सेट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। लाइन थोड़ा सा मोटा कर लिया जाएगा। ऐसे कर देते हैं। अगला इसी पर क्लिक करके ऐसे कर देते हैं। अगला ऐसे कर देते हैं। ये बन जाता है। नीचे पकड़ के खींच लेते हैं। ये बना सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है, ऐसे कर देंगे। कर्व लाइन की सहायता से कमल का फूल हमारा बन रहा है, सिर्फ एक टूल की सहायता से। अगर इस तरीके से चाहें तो आप ऐसे यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ से हेयर लाइन से 4% लगा देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर बनकर ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आने बाद यहीं पकड़ कर ऐसे खींच लेते हैं। ये देखिए ऐसे। तो अगर इस तरीके से कोरल ड्रा में कोई भी डिज़ाइन तैयार करना है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे हम
डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया नहीं आए आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद और टूल दिया गया है, यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल आपको दिया गया। अगर आप यहाँ कनेक्टर का यूज करना चाहें तो आप कनेक्टर का यूज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोरल ड्रा प्रोग्राम की सहायता से कोई अगर नक्शा बना तो आप नक्शा जैसा भी यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये आपको दिया गया, इससे हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर देते हैं, यहाँ से पकड़ कर इस तरीके से खींच, जो चाहें वो आप यहाँ बना सकते हैं, ऐसे तैयार कर सकते हैं। कुछ भी आप बनाएं ये आपको बनता चला जाता है। और अगला जो आपको दिया गया नहीं आए आने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद और एक टूल दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ आए कोरल ड्रा प्रोग्राम में कोई लाइन अगर नाप कर खींचना चाहें तो नाप कर खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे आए आने बाद पकड़ कर खींच लेंगे। जितने बाई जितने की लाइन आप खींचना चाहें आप कर सकते। देखो ये आपका दिखाता रहता है कि आपने इतने बाई इतने का लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है। डबल क्लिक कर देंगे, लाइन छूट जाता है। तो कभी भी कोरल ड्रा प्रोग्राम में अगर कोई लाइन नाप कर खींचने की बात आ जाए तो आप ऐसे अपना कर सकते हैं। लिखा रहता है कि आपने इतने बाई इतने का यहाँ पर लाइन तैयार कर लिया है। अगला जो हमारा दिया गया नहीं आए आने के बाद ये आपको और दिया गया है स्मार्ट ड्राइंग टूल आपको होता है। स्मार्ट तरीके से अगर कोई ड्राइंग आपको बना तो आप यहाँ पर स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे देखने में बिल्कुल आपके पेंसिल लग रहा है, लेकिन जब पकड़कर यहाँ खींचेंगे तो हमारा एक अच्छी सी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। जैसे माना कि यहाँ आए आने बाद पकड़कर हमने यहाँ देखो खींच लिया। ये लाइन जो हमने खींचा हुआ है हमारी लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन जैसे छोड़ेंगे बिल्कुल सीधी लाइन कर देता है। यानी इस टूल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपकी कंट्रोलिंग माउस कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है तो ये आपकी माउस कंट्रोलिंग को अच्छा बना लेता है। अब यहाँ हमने कहा ला सीधी लाइन खींच लें, अब सीधी लाइन हमारी नहीं खींच रही है तो जैसे छोड़ेंगे अपने आप सीधी लाइन ही कर लेता है। ये आपको कोरल ड्रा प्रोग्राम में डिज़ाइन बहुत काम आएगा। जैसे मान लो अगर कोई भी डिज़ाइन आपको तैयार करना तो आप लाइन सीधा नहीं कर पा रहे हैं, सीधे आप स्मार्ट ड्राइंग का ही यूज करें, दूसरे टूल का यूज ना करें। अगला जो आपको दिया गया है अगर रेक्टेंगल बॉक्स बनाने की बात आ जाए तो आप यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे माना कि हम यहाँ आए आने बाद हम रेक्टेंगल बॉक्स बना रहे हैं, लाइन हमसे टेढ़ी हो जा रही है और यहाँ पर आकर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है उस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेता है। अगर आपसे हल्का लाइन टेढ़ी हो जाती है तो आप ये क्या करेगा, लाइन को सीधा कर लेता है। अगला जो आपको दिया गया है ये देखिए, पकड़ कर ऐसे खींचते हैं, फिर यहाँ से खींचते हैं, फिर यहाँ से खींचते हैं, फिर यहाँ से इसे लाकर मिला देते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधी लाइन कर देता है। इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए आने बाद ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल के साथ सी कंट्रोल के साथ भी कर देते हैं और यहाँ पे हम शिफ्ट दबा लेते हैं और शिफ्ट दबा के पकड़ कर ऐसे खींचते हैं तो देखो ये हमारा ऐसे हो जाता है। ये देखिए, तो अगर इस तरीके से आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर डबल बॉर्डर का यूज करना चाहें तो आप डबल बॉर्डर का भी यूज यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी कलर लगा सकते हैं। हमने ये कलर लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके अंदर क्लिक कर देते हैं। हमने ये कलर लगा दिया। तो अगर इस तरीके से चाहो तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। जो कलर आपका मन करे वो कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए आपको बॉर्डर यहाँ बनकर आ गया है। दोनों की लाइनों को अगर मोटा करना चाहें तो लाइन आप यहाँ से मोटा भी कर सकते हैं। जितनी मोटी लाइन करना चाहें उतनी मोटी लाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिलेक्शन कर लेना, हेयर लाइन पे क्लिक कर देना, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ पर मोटी हो जाती है। ऐसे लाइन मोटा करना चाहें, अगर इससे ज़्यादा मोटी लाइन करना है तो 24% यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर ऐसे हो जाता है। हमने क्लिक कर दिया, लाइन इतनी मोटी हो गई। अंदर की लाइन को भी मोटा करना चाहो तो आप यहीं आ जाओ। आने बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, 16 लगा देते हैं। इस तरीके से हो जाता है। अगर बॉर्डर लाइन को इसका कलर बदलना चाहो तो जो कलर चाहो राइट बटन दबा दीजिए, कलर आपका चेंज हो जाता है। इस तरीके से अगर करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कोरल ड्रा प्रोग्राम में ध्यान रखना, लिखना अलग और उठा के ले जाना। इस मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया है RGCSM COMPUTER कंप्यूटर, उसके बाद CENTER सेंटर कर देते हैं। इतना करने के बाद ये आप पहला टूल ले लेना। लेने के बाद इसको उठाकर आप इसी के अंदर सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद पकड़ कर खींच लेते हैं। खींचने के बाद ऐसे पकड़ कर देंगे, देखिए आपका ऐसे लिख जाता है RGCSM कंप्यूटर सेंटर आपका हो जाता है। तो अगर ऐसे करना तो आप ऐसे भी यहाँ पर बना सकते हैं। अगला टूल जो आपका दिया गया, जैसे मान लो स्मार्ट ड्राइंग टूल जो आपका दिया गया है
कोई गोला बना चाहो, सर्किल करना चाहो, सर्किल भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। कैसे करते हैं, यहीं आने बाद यहाँ से ऐसे करके पकड़ कर ऐसे खींच लेते हैं। ये देखिए हमने सर्किल बना दिया है, वो बिल्कुल गोल कर देता है। लेकिन अब तुम क्या है, यहाँ पे सर्किल बना रहे, तुमने कहा हमारी माउस कंट्रोलिंग बहुत ख़राब हो गई है। अगर माउस कंट्रोलिंग थोड़ा ख़राब है तो काम कर लेंगे। अगर माउस कंट्रोलिंग ज़्यादा ख़राब, तुम ये बना रहे हो, ये तुमने कहा कंट्रोलिंग ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो जैसा बनाए रखोगे वैसा ही आपको कर देगा। यानी कंट्रोलिंग थोड़ा सा आपका भी सही होना चाहिए, तब जाकर ये आपका सही तरीके से काम करेगा, और नहीं फिर काम नहीं करेगा। अगला होता है रेक्टेंगल टूल दिया गया है। जैसे मान लो आप यहाँ आने बाद अगर रेक्टेंगल को यूज करना चाहो, कोई भी पंपलेट पोस्टर कुछ भी अगर बनाए तो आप रेक्टेंगल यूज कर जरूर, इसका टूल का जरूर प्रयोग करें। देखिए हमारा यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है। अगला जो आपका दिया गया है, यहीं आने बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद ये आपका दिया गया है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल दिया गया है। देखने में ये लगता है एक लाइन, और पकड़ कर जब खींचते हैं, ये देखिए पकड़ कर जब खींचते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो बन जाता है रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है। ये चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया, यहीं आने के बाद यहाँ से और भी देख सकते हैं। देखने में क्लिक करते हैं, ये पकड़ खींचो रेक्टेंगल बॉक्स, देखने में ये पकड़ खींचो रेक्टेंगल बॉक्स, देखने में ये पकड़ खींचो रेक्टेंगल बॉक्स। जो चाहो जैसे चाहो उस तरीके से आप रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ बना सकते हैं। ये आपको होते हैं कोरल ड्रा के टूल। हमने रेक्टेंगल बॉक्स तक बनाया हुआ है। अब ये सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद में बताते हैं आगे, यहाँ तक करें आप।